हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आपके अपने चैनल टेक गुरु में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता है, मैं इस चैनल पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूं और लाता रहूंगा। तो आप सबों से नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें और वीडियोस लाने में मदद मिले, उत्साह मिले। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो वर्डपेड सिखाने वाला हूँ। इससे पहले हमने 2-3 और लॉन्ग वीडियोस बनाया है जिसमें नोटपैड आपको बता चुका हूँ, एमएस पेंट बता चुका हूँ। तो आज जो हम बताने वाले हैं वो है वर्डपेड। तो बिना वक्त गवाए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। तो वर्डपेड को ओपन करने के लिए ये आपका वर्डपेड होता क्या है, सिंपल टेक्स्ट बेसिस एक टूल्स होता है जिसमें आप नोटपैड की अपेक्षा वर्डपैड में आप कलरफुल टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे वर्डपैड टाइप करेंगे। अगर पहले से किया हुआ है तो यहाँ से जाके इसको ओपन कर लेंगे। ये हमारा वर्डपैड का इंटरफेस है। इसका जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मतलब हम उस फाइल को कैसे पहचानेंगे कि वो वर्डपैड का फाइल है, तो इसका एक्सटेंशन जो होता है वो .rtf होता है। ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लिए। ये इसका इंटरफेस है। ठीक है, तो जैसा हम नोटपैड में आपको बता चुके हैं, फाइल मेनू में ये सारे चीज़ बता चुके हैं। अगर आप हमारे पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, आज मैं उन्हीं टॉपिक को सिर्फ कवर करूंगा जो पिछले क्लास में छूट गया था या कुछ इसमें एक्स्ट्रा है। तो फाइल मेन्यू में लगभग सारा मैंने बता दिया था। ये अबाउट वर्डपैड है। अबाउट वर्डपैड में ये बताएगा वर्डपैड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेगा कि कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारा चीज़ इसमें दिखेगा। ठीक है, अब हमारा ये तो ख़त्म हो गया। होम मेन्यू में आपका ये टॉपिक्स आता है। तो यहाँ देखिए, एक ध्यान से देखने वाली बात है, ये सारे चीज़ जो हैं यहाँ पे आप जब देखेंगे तो ये आपको क्लिपबोर्ड मिलेगा, यहाँ फॉन्ट्स मिलेगा, यहाँ पैराग्राफ मिलेगा, यहाँ इंसर्ट मिलेगा, यहाँ एडिटिंग मिलेगा। तो ये जो टैब्स है ये क्लिपबोर्ड का टैब्स है। ये फॉन्ट्स का टैब्स है। इसमें फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं, इसमें क्लिपबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं, इसमें पैराग्राफ से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं और इसमें इंसर्टेशन से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग मतलब कहीं आपको इस पेज पे पिक्चर चाहिए या ड्राइंग्स बनाने हैं या डेट एंड टाइम चाहिए या कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें आपको लाना है, जैसे कहीं से आप बना के रखे हैं उसको इसमें लिंक करना है, तो उस तरह से आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेक्स्ट हो गया। देखिए, आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब तक टेक्स्ट नहीं था तब तक ये एडिटिंग वाला ऑप्शंस नहीं खुला हुआ था। जैसे ही हम टेक्स्ट पेस्ट करेंगे तो ये भी ऑप्शंस मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें एक एक चीज़ करके समझते हैं। ये सारे चीज़ आपको बता दिए थे, फ़ॉन्ट वगैरह। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछला वीडियोस हमारा देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सारे एक एक टॉपिक कवर किया है। तो ये फ़ॉन्ट से रिलेटेड ऐसे मैं शॉर्ट्स में बता देता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट्स आप चेंज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको जो फ़ॉन्ट लेना है उसको आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, कितने फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए आपको। ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है, फ़ॉन्ट का ही है यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से नहीं करके यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपका कलर है। सपोज है टेक्स्ट कलर आपको किस चाहिए। ये बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड में आपको कौन सा कलर चाहिए। ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट ये वाले हैं और ये सुपर स्क्रिप्ट। सपोज दैट इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, मान लीजिए आपको H2O लिखना है, तो उस कंडीशन में इस तरह का ऑप्शंस आप ले सकते हैं। सपोज दैट आपको H2O लिखना है। अब H2O लिखने के लिए हम यहाँ से जाते हैं। अब H बड़ा लिखना है तो H बड़ा लिख दिए। 2 नीचे लिखना है तो इसको सब स्क्रिप्ट को करेंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब O के लिए देखिए, एक चीज़ ध्यान और रखेंगे कि यहाँ मान के चलिए अगर ये सेलेक्ट रखेंगे और O लिखेंगे तो अभी ये भी नीचे में आएगा, तो इसलिए इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से O लिख देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये आपका स्ट्राइक थ्रो है, ये अंडरलाइन है, ये इटैलिक है, ये बोल्ड है, ये सारे फॉन्ट्स स्टाइल हैं। अब ये पैराग्राफ है।
सपोज दैट हमें पैराग्राफ जो अभी स्टार्ट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट। यहाँ शॉर्टकट कीज भी है, इसको आप याद रखेंगे, कंट्रोल के साथ एल। ये आपका सेंटर में है, कंट्रोल के साथ ही। सपोज दैट हम इसको हम राइट साइड से करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हम आर प्रेस कर रहे हैं तो ये राइट साइड चला गया। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट मैंने शॉर्टकट तरीका अपनाया है, इसीलिए यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा। तो हमने कीबोर्ड से क्या प्रेस किया, कंट्रोल के साथ आर, जो कि आपका राइट टेक्स्ट अलाइन के लिए है। ठीक है, इसका शॉर्टकट कीजिए है वही। अब मिडिल के लिए करना है, अब इसी टेक्स्ट को हमको मिडिल से स्टार्ट लेना है तो कंट्रोल के साथ ई प्रेस करेंगे और आपका ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई सपोज दैट कीजिए ये आपका पैराग्राफ, अभी देख रहे हैं पैराग्राफ का जो लाइन है वो यहाँ पे है, फिर यहाँ ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ, तो इसको इक्वल करने के लिए आप इसका जस्टिफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जस्टिफाई करें, देखिए अब आपका पैराग्राफ बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये चीज़ है, दो लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना है, दो लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना है। आपको सपोज दैट 2 चाहिए तो 2 स्पेस बढ़ जाएगा, 1 चाहिए तो 1 आपको चाहिए। ये बुलेट स्टाइल है। अब बुलेट स्टाइल मान के चलिए आपको यहाँ से बुलेट स्टाइल लगाना है, आपको ये बुलेट स्टाइल चाहिए तो ये बुलेट स्टाइल, या अगर सेलेक्ट करके आप मारते हैं कि बुलेट हमको स्टाइल चाहिए इस पैराग्राफ पे, या इस आपको ऐसा चाहिए तो ऐसे ले लेगा। 1 2 चाहिए तो 1 2 ऐसे ले लेगा। ठीक है, ABC चाहिए तो ABC ऐसे ले लेगा और नन कर दीजिएगा तो कुछ नहीं, हट जाएगा। ठीक है, अब ये इंडेंट है। इंडेंट का मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज। अगर सपोज दैट हम इंक्रीज अभी डिक्रीज करेंगे तो ये क्या है, यहाँ तक आएगा हमारा। ये चाहे तो हम इसको सेट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए ऐसे करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये सारा है। अब यहाँ पे इंसर्ट में, अब मान के चलिए इस पेज पे हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो यहाँ से जाएंगे, जहाँ से हमें पिक्चर इंसर्ट करना है, सपोज दैट हमें ये करना है तो ये हम इंसर्ट कर लिए, ये इंसर्ट हो गया। अब ड्राइंग्स हमें करना है MS पेंट से, यहाँ सपोज दैट हमने कोई पेंटिंग करनी है और उसको वर्डपैड पे लाना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आपको लाना है तो ला सकते हैं। अब इसको जैसे करेंगे आप यहाँ से क्लोज करेंगे तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पे। देखिए ये आ गया, क्लियर है। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम सपोज दैट आपको यहाँ से यहाँ लेना है डेट एंड टाइम, जो करंट डेट एंड टाइम सिस्टम का होगा वही यहाँ पे आएगा। कभी कभी ये डेट एंड टाइम अपडेटेड नहीं रहता है तो वहाँ पे आप डेट एंड टाइम लाएंगे तो वही डेट एंड टाइम लेगा। अगर आपको चेंज करना होगा तो यहाँ वाला टाइम चेंज कर देंगे तो फिर आप डेट एंड टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला डेट एंड टाइम हमको लेना है इस फॉर्मेट में तो ये फॉर्मेट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से ये क्रिएट न्यू है या क्रिएट फ्रॉम फाइल। अगर आपको यहाँ से क्रिएट करना है, सपोज दैट आप मान लीजिए आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स करना है तो यहाँ से कीजिए, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए खोल देगा आपको। अब आप इसमें आप जो भी टाइप करेंगे वो आपका यहाँ, जैसा ही आपको MS पेंट में बताया उसी तरह आपका ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, आप और भी चीज़ इसमें कर सकते हैं। अगर कहीं से फाइल से लेना है तो ब्राउज़ कीजिए, यहाँ से मान के चलिए ये कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ डिस्प्ले एज आइकन, आइकन किस तरह करना है या लिंक की तरह करना है। लिंक में आपको ऐसे दिखेगा और डिस्प्ले एज आइकन ऐसे दिखेगा, तो हम आइकन्स की तरह यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे ये आइकन्स आ जाएगा, है ना, ये आ गया आइकन्स। तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं इसको, जैसे उस पर डबल क्लिक करेंगे ये खोल देगा। ठीक है, ऐसे करके आपका ये चीज़ हो गया। फाइंड रिप्लेस आपको नोटपैड में भी होम मेन्यू में आपको बता दिया। व्यू मेन्यू है, ये व्यू मेन्यू में कुछ नहीं है, जूम इन जूम आउट। ठीक है, ये जूम इन कर सकते हैं यहाँ से और ये जूम आउट कर सकते हैं। अगर मान के चलिए जूम इन आप इतना कर लिए, 100% में लाना था 100% में आ जाएगा। यहाँ पे रूलर चाहिए तो रूलर ये ऊपर में दिखता है, रूलर आएगा। हटाना है तो हटा सकते हैं। स्टेटस बार, स्टेटस बार भी आप यहाँ से ला और हटा सकते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपका स्टेटस बार होता है। देखिए इस पर यहाँ पे क्लिक किए, ये स्टेटस बार है, इसको इधर खींच के कर देना। ठीक है, ये वर्ड रैप है, नो रैप।
रैप टू विंडो ये विंडो के साथ अरेंज हो जाएगा, ठीक है। रैप टू रूलर, रूलर के आधार पे मेजरमेंट यूनिट में क्या चाहिए, सेंटीमीटर में, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स में चाहिए तो पॉइंट्स में हो जाएगा, और पिकास में चाहिए तो पिकास में हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा आज का जो टॉपिक था वर्डपैड, ये हमने पूरा कवर कर दिया है। और इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट्स हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में जाके आप कमेंट्स करें, वो टॉपिक्स आपका हम कवर कर देंगे और समझा देंगे, ठीक है। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ही इस तरह के और वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।